नमस्कार। एक प्रश्न आया है, त्याग, वैराग्य और उपरति क्या है? किसी भी विषय को अपने नज़दीक नहीं आने देना त्याग है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अपने से दूर कर देना। त्याग किया जाता है स्वयं से। वैराग्य क्या है? वैराग्य है कि कोई भी विषय सामने तो है, किंतु हमें उस विषय से प्रेम नहीं है। हमारा जो उस विषय के प्रति, उस वस्तु के प्रति आकर्षण था, वो समाप्त हो गया। ये क्षणिक भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है, किंतु उपरति इनसे भिन्न है। उपरति का अर्थ है कि कोई भी विषय सामने तो है, किंतु उस विषय के प्रति ना हमारे मन में राग है और ना द्वेष है। ये उपरति हुआ। अर्थात कोई भी वस्तु के प्रति हमारे मन में ना आकर्षण हो और ना विकर्षण हो। इस स्थिति को उपरति कहते हैं। अर्थात यदि हमारे सामने एक तरफ स्वर्ण हो, सोना, और दूसरी तरफ मिट्टी हो, तो हमारा चित्त दोनों में से किसी भी चीज के प्रति ना तो आसक्त हो और ना ही किसी वस्तु के प्रति उसके मन में विकर्षण का भाव हो। ये उपरति है। त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तामसिक त्याग, दूसरा राजसी त्याग और तीसरा सात्विक त्याग। त्याग के विषय को नहीं जानते हुए हमने किसी भी विषय का त्याग कर दिया। अंधकार में, अज्ञान में जो भी त्याग है वो तामसिक त्याग ही होता है। राजसी त्याग क्या है? जो ना तो अज्ञान में किया जाता है और ना ज्ञान के प्रकाश में किया जाता है। अर्थात हमारी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहती। उसे ये तो पता होता है कि त्याग इस चीज का होना चाहिए, किंतु यथार्थ क्या है? इसका त्याग मेरे लिए श्रेयस्कर है या इसका भोग मेरे लिए श्रेयस्कर है? इस दुविधा में रहते हुए जो त्याग किया जाता है वो राजसी त्याग की श्रेणी में आता है। ये भी एक प्रकार का अज्ञान की ही स्थिति है। तीसरा सात्विक त्याग जो होता है वो ज्ञानी जन का त्याग है, जो शुद्ध सात्विक त्याग है। जैसे वो जानते हैं कि इसके भोग से या त्याग से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने उस विषय का त्याग कर दिया। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो और उस व्यक्ति को रास्ते में एक हीरे का टुकड़ा मिल जाता है, तो वो व्यक्ति उस हीरे के टुकड़े को उठाता है और उठाकर देखता है ये क्या है। फिर देखने के बाद उसे लगता है कि ये कुछ विशेष नहीं है, ये कुछ चमकीला सा है, किंतु व्यर्थ की चीज है, तो वो उसे फेंक देता है। इसलिए फेंक देता है क्योंकि उसे उसका ज्ञान नहीं है। अज्ञानवश उसने उस हीरे का त्याग कर दिया। इसी उदाहरण में यदि कोई ऐसा व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा हो जो हीरे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, यदि उस व्यक्ति को वो हीरा मिल जाए तो वो व्यक्ति देखेगा कि ये क्या है। फिर वो देखने के बाद विचार करेगा, ये दिखने में तो बहुत चमकीला है, ये है क्या? ये कांच है या हीरा है या कुछ और है? इसे परखना चाहिए। वो व्यक्ति, उसे पता नहीं है कि वो जो कीमती पत्थर है उसके हाथ में वो क्या है। वो व्यक्ति उसे किसी जौहरी के पास लेके जाता, तो जौहरी देखता है कि है तो ये बहुत कीमती हीरा, किंतु इस व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है, तो इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। वो जौहरी उस व्यक्ति को कहता है कि ये दिखता तो हीरे जैसा है, किंतु ये हीरा नहीं है, ये साधारण कांच का टुकड़ा है, फेंक दो इसे, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो वो व्यक्ति स्पष्टता के अभाव में
उस कीमती पत्थर को फेंक देता है। ये राजसी त्याग इसे हम समझ सकते हैं। तीसरे प्रकार का त्याग है, जैसे वही हीरा यदि किसी जानकारी वाले महापुरुष को मिल जाए, जो जानता हो कि ये हीरा है, वो महापुरुष उस पत्थर को उठा के देखेगा, अच्छा हीरा है, चलो अच्छा है, किसी का इसके द्वारा कुछ कल्याण हो सकता है। वो व्यक्ति उस हीरे को उठाता है और अपने पास रख लेता है और रास्ते में देखता है जो भी जरूरतमंद उसे दिखता है वो उसे दे देता है, ये लो, ये बहुत कीमती पत्थर है, इसे बेचकर कुछ पैसे ले लेना। ये सात्विक त्याग है। उस व्यक्ति ने उस कीमती पत्थर के बारे में जानकर भी उसका त्याग कर दिया। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अब वैराग्य को समझते हैं। वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है, तामसिक वैराग्य, राजसी वैराग्य और सात्विक वैराग्य। तामसिक वैराग्य कहते हैं वैसे वैराग्य को जिसमें व्यक्ति अपने को बहुत श्रेष्ठ समझता है और किसी अन्य व्यक्ति को निम्न समझता है, इसलिए वो उनका त्याग कर देता है, उनसे वैराग्य हो जाता है। ये बहुत निम्न कोटि का वैराग्य है। तमस प्रधान वैराग्य, अंधकार में लिया गया फैसला। दूसरा वैराग्य है राजसी वैराग्य। इस वैराग्य में व्यक्ति स्वयं से उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। स्वयं का अर्थ यहाँ है अपने संबंधी से, अपने कुटुंब से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से। इस प्रकार का जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो राजसी वैराग्य है। इसमें स्वयं को कुछ माना जाता है, कुछ विशेष मानकर कुछ विशेष का त्याग किया जाता है, इसलिए ये राजसी वैराग्य कहलाता है। तीसरा वैराग्य है सात्विक वैराग्य। जो वैराग्य संसार के दुख से, संसार की ग्लानि से या ईश्वर के प्रति प्रेम से प्रकट होता है, वो सात्विक वैराग्य। योग दर्शन में वैराग्य के 2 भेद बताए गए हैं, एक पर वैराग्य है और एक अपर वैराग्य है। हमें इस विषय को इतने बृहत में लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। एक सामान्य ज्ञान त्याग, वैराग्य और उपरति के विषय में होना बहुत जरूरी है। और भी यदि आगे चलेंगे तो फिर वैराग्य के भी 2 प्रकार हैं। पहला वैराग्य है शरीर के प्रति वैराग्य और दूसरा वैराग्य है अपने अहंकार के प्रति वैराग्य। अहंकार के प्रति वैराग्य अर्थात अहम भाव, जो मैं और मेरा का भाव है, इससे वैराग्य। इस प्रकार हम समझ सकते हैं त्याग व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और वैराग्य त्याग के पश्चात प्रकट होता है। त्याग के फलस्वरूप वैराग्य का जन्म होता है और उस वैराग्य से फिर उपरति प्रकट होती है। उपरति अर्थात चित्त एक समाधान की स्थिति में पहुंच चुका है। यहाँ ना उसे किसी से आसक्ति है और ना किसी से विरक्ति है, और यही उपरति जो हमारे षट संपत्ति है उसका भी एक अंग है, जो साधक के विशेष गुण हैं उनमें से एक है। इसके बिना कोई भी मार्ग पे चलना संभव नहीं है। इसलिए इस विषय को पालन करने से पहले इसे समझ लेना बहुत जरूरी है।